अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात का सबक नंबर 2 अददों का इल्म देख रहे हैं। बहुत आसान सबक है। आप सिर्फ टेक्निक याद रखिए। आप देखेंगे कि रियाजी से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है। बराबर है। अभी देखो, मैं आपको छठी मश्क हल करना बताता हूँ। आप बोलेंगे कि सर ये निहायत आसान है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी जाती तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको और कौन से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिखिए। इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जब भी कोई सवाल हल कर रहे हैं हम, तो हमको क्या करना है, जो उसकी जो मालूमात दी हुई है उसको अच्छे से हल करना है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, चौकोन में, मतलब ये जो बॉक्स है, ये चौकोन में छोटे या बड़े की अलामत लिखना है। अब ये छोटे की अलामत और बड़े की अलामत एग्ज़ाम अपने को यहाँ तो याद रहता, एग्ज़ाम में कैसा याद रखना। एक बात ख्याल में रखना कि ये जो है जिधर से मुंह खुला हुआ रहता है इसका, वो बड़ा अदद की तरफ रहता, बड़ी चीज़ की तरफ, और ये जो है ये कौन सा है, छोटा रहता। मतलब जिधर साइड से खुला हुआ है ना, मुंह जिधर से खुला हुआ है इसका, वो अदद जो रहता वो कौन सा रहता, बड़ा रहता। अगर ये इधर रहा तो ये इधर जो रहेगा ये बड़ा अदद रहेगा। एकदम आसान है, आगे बात समझ में। और जो अपोजिट साइड में रहेगा इसके, वो रहेगा छोटा। यहाँ रहा तो ये रहेगा छोटा, और यहाँ रहेगा तो ये रहेगा छोटा। ठीक है, ये आगे बात समझ में। चलो, अब ये जो आदत दिए हुए बाजू के अंदर आपको जो मश्क 6 में दिख रहे हैं, आपको इसको देखना है कि कौन से आदत छोटे हैं और कौन से बड़े। पहला देखिए, पहला तो उसने एक बताया। तो यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप के सवाल रहे तो कॉमा देखना। कितने कॉमे हैं, एक ही कॉमा है, ये एक कॉमा है, यहाँ पर भी एक कॉमा है। एक कॉमे के बाद में ये जो अदद है पहला, ये क्या है, 5 है। यहाँ कितना है, 15 है। तो 5 बड़ा है कि 15 है, 15 बड़ा है, इसलिए अपन अलामत जो लगाएंगे इधर साइड लगाएंगे। एकदम आसान तरीका है। इसके बाद देखो, 2 कॉमे हैं, यहाँ पर भी 2 कॉमे हैं, यहाँ पर भी 2 कॉमे हैं। 2 कॉमे के ये पहले कौन सा अदद है, यहाँ, तो यहाँ है 12, और यहाँ 2 कॉमे के इधर कौन सा अदद है, 22। दोनों में बड़ा अदद कौन सा है, 22 है। तो सीधा यहाँ 22 बड़ा है 12 से। मतलब ये जो अदद है 22,74,705 बड़ा है 12,74,705 से। बेटा बहुत आसान तरीका है। ये जो टेक्निक बता रहा हूँ मैं, ये टेक्निक से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे रियाजी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरीके से 2 हो गए अपने। तीसरे पर आइए, यहाँ पर भी 2 कॉमे हैं, यहाँ पर भी 2 कॉमे हैं, बराबर है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि दोनों के ये जो 2 कॉमे के ये अदद है, ये दोनों का सेम है। ये दोनों को छोड़ दिए। अब उसके बाद का देखो, 1 कॉमे के बाद का, यहाँ 33 है, यहाँ कितना है, यहाँ 33 है, और यहाँ पर कितना है, 32 है। तो बोलो दोनों में से कौन सा बड़ा रहेगा। जाहिर सी बात है 33 बड़ा रहेगा। तो अपन ऐसा लगाएंगे कि ये बड़ा है, और बाकी को ये समझने के लिए लिखे थे अपन ने, इसको कर देंगे अपन फिर साफ। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, रियाजी की जैसा आसान सब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ एक ही कॉमा है, सिंगल डिजिट। यहाँ जो कॉमा देख रहे हैं अपन, यहाँ जो है एक ही कॉमा है, ये सिंगल। और यहाँ देख रहे हैं डबल कॉमा है। डबल कॉमा आ गया मतलब वो लाख में आ गया। सिंगल कॉमा है मतलब 1000 में है, डबल कॉमा है मतलब लाख में है। तो जाहिर सी बात है डबल कॉमे वाला डिजिट बड़ा रहेगा। तो यहाँ लगा दिए, कुछ भी ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा खेल कॉमों पर है। पूरा खेल काय पर है, कॉमों पर। कॉमे अच्छे से देखना है अपने को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी 2 कॉमे हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमे हैं। ये कॉमे के पहले 4 है, तो यहाँ पर भी कॉमे के पहले 4 है। मतलब ये देख, अब 2 कॉमों के पहले, फिर अब ये पहले कॉमे के बाद देखो, यहाँ 80 है, और यहाँ पर पहले कॉमे के पहले क्या है, 90 है। मतलब जाहिर सी बात है कौन सा अदद बड़ा, अब ये देखना है अपने को, ये डिजिट पहले कॉमे के बाद। वो दूसरा कॉमा था, अब पहले कॉमे की तरफ। अगर पहला 2 कॉमों के बाद का डिजिट अगर ये सेम रहता है, देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ऐसी हालत में अपन ने क्या करे, पहले कॉमे के बाद वाला देखिए। तो पहले कॉमे के बाद क्या है, यहाँ 80 है, यहाँ 90 है। 90 बड़ा है 80 से, तो इसका एरो इधर कर दिए। मतलब ये 4,80,009 है, और ये 4,90,008 है, बराबर। कॉमे का जो रोल है इसके अंदर बहुत अहम रोल है। आप कॉमे को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा रियाजी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये छठा सवाल आप खुद बताइए कॉमे के बेस पर।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 कॉमे हैं, यहाँ पर भी 2 कॉमे हैं, बराबर है। फिर यहाँ पर अगर अपन गौर से देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ दोनों में शुरुआत में 35 है, यहाँ पर भी 35 है, मतलब यहाँ पर इसको छोड़ देने का है। उसके बाद पहले कॉमे के बाद वाला देखना है। पहले कॉमे के बाद यहाँ क्या है 80 और यहाँ क्या है 88। तो जाहिर सी बात है 80 से जो 88 रहता है वो कैसा रहता, बड़ा रहता, बराबर है। तो इसका सीधा अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे इधर में, मतलब ये हो गया 35,80,000। ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये हुआ 35,80,177 और ये हुआ 35,88,172। एकदम आसान है। ये हो गया हमारी मश्क नंबर 6 का सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 देखिए। जब भी कोई सवाल हल कर रहे हैं अपन तो वो उसको गौर से पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर ज़बानी हल करना है, ज़बानी मतलब लिखना नहीं है। टीचर ये सवाल पढ़ेगा और आपको ज़बानी तौर पर वो सवाल का जवाब देना है। अब इस टाइप के सवाल को कैसे हल करना, देखो ये क्या है, रज़िया सुल्ताना महिला बचत गढ़ ने अड़द के 3,45,000 रुपये पापड़ तैयार किए, अड़द के पापड़ तैयार किए। और सौबीबानी बचत गढ़ ने अड़द के 2,95,000 पापड़ तैयार किए। तो किस गट ने ज़्यादा पापड़ तैयार किए, किस गट ने, बराबर है। तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ 3 लाख है, यहाँ 2 लाख है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है रज़िया सुल्ताना महिला बचत गट ने उड़द के, उड़द है ना, उड़द के 3,45,000, ये 3 लाख है और ये 2 लाख है। तो किसने ज़्यादा किए, तो अपन ज़बानी बोलना है अपने को। अपन बोलेंगे जवाब में कि रज़िया सुल्ताना महिला बचत गट ने क्या करे, ज़्यादा पापड़ तैयार किए। एकदम आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तो आपको सवाल पे ध्यान देना है। उसके बाद देखो, ज़िला अहमदनगर में प्राइमरी स्कूल के तलबा ने 2 लाख, कितने हैं, 2 लाख बीज जमा किए। जबकि ज़िला पूना के प्राइमरी स्कूल ने के तलबा ने 3,25,000, यहाँ 2 कॉमे के बाद 2 है, बराबर है, यहाँ 2 कॉमे के बाद 3 है। तो जाहिर सी बात है ये अदद कैसा है, बड़ा है ना। जब किस ज़िले के तलबा ने ज़्यादा बीज तैयार किए, तो अपन कौन से ज़िले के बोलेंगे, ज़िला पूना के। कौन से ज़िले के बच्चों ने ज़्यादा बीज तैयार करे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने 3,25,000 के, उन्होंने तो 2 लाख ही किए। तो अपन फट से बोल देंगे कि यहाँ कितने ज़्यादा किए वो नहीं बोला, किसने ज़्यादा किए ये बोला है। देखो सवाल पे ध्यान देना है, किसने, किस ज़िले ने, तो अपन लिखेंगे ज़िला पूना ने, पूना की जो है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला सवाल भी हो गया और ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा सवाल ज़बानी हल करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे सवाल को देखिए गौर से। यौम जमहूरिया पर यह पंढरपुर तालुके में 2,01,000, 2,01,306 मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी। अपन बोलते झंडे को सलामी दे, वो परचम सलामी। मालशीर तालुके में 1,97,000 मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी, बराबर है। एक पंढरपुर तालुका है और ये मालशीरस ताल्लुका है, बराबर है। तो किस ताल्लुके में ज़्यादा मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी, तो जाहिर सी बात है ये डिजिट ज़्यादा है। तो ये कौन सा ताल्लुका है, पंढरपुर ताल्लुका। हमको उर्दू अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, बाकी कोई भी मसला हमारा नहीं है, बराबर है। ये मैंने जो समझा दिया उसको मैं अब ये साफ़ कर देता हूँ ताकि और ये स्क्रीन मैंने बड़ा इसलिए लिया ताकि अपने को एक एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये मैंने और जूम कर दिया, पहला तो आपका हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन। पहले सवाल का जो था जवाब वो था रज़िया सुल्ताना, है ना, महिला बचत गट, ये था। उसके बाद कौन से ज़िले ने, तो अपन लिखेंगे ज़िला पूना, ठीक है। तीसरा पंढरपुर ताल्लुका, तो ये लिखेंगे अपन पंढरपुर ताल्लुका, क्योंकि इसमें 2,01,306 मर्द औरतें थी और इसमें 1 लाख थी, तो ठीक है। तो ये पंढरपुर ज़्यादा है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। एक नुमाइश में अन्नपूर्णा महिला बचत गट ने, अन्नपूर्णा महिला बचत गट ने 5,12,345 रुपये की चीज़ें फ़रोख्त की। फ़रोख्त कितने की 5,12,345
5 लाख की। थोड़ा डिजिट के अंदर दिमाग में बिठा दिए कि इसकी जो पहला है अन्नपूर्णा 5,12,345। निर्माण महिला बचत गट ने 4,12,900 रुपये की चीज़ें फरोख्त की। सर्जन महिला बचत गट ने 4,33,000 रुपये की चीज़ें फरोख्त की और सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट ने 5,11,937 रुपये की चीज़ें फरोख्त की। तो किस बचत गट ने सबसे ज़्यादा रुपये की चीज़ें फरोख्त की? तो ये तीनों के अंदर देख रहे हैं अपन। तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला आपको, अशायरी, ये कॉमा है, कॉमे के बाद का खेल है। यहाँ 2 कॉमे के बाद 5 है, यहाँ 2 कॉमे के बाद 4 है, यहाँ 2 कॉमे के बाद 4 है, यहाँ 2 कॉमे के बाद 5 है। तो अपने को ये और ये दूसरे 2 दिख रहे 5। तो फिर यहाँ पे अपन 1 कॉमे के बाद देखेंगे, 1 कॉमे के बाद यहाँ 12 है, यहाँ 11 है। तो जाहिर सी बात है अन्नपूर्णा महिला बचत गट ने सबसे ज़्यादा रुपयों की फरोख्त की। नंबर 1 पर कौन है? अन्नपूर्णा। ठीक है, बचत गटों की चढ़ती तरतीब में लिखना है, चढ़ती तरतीब में, उतरती तरतीब नहीं, मतलब सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम लिखिए बोला उसने, है ना। अब उसके बाद देखो आगे जाएंगे अपन, आगे जाएंगे तो अब जहाँ सबसे कम जो है, सबसे अगर चढ़ती तरतीब की बात करेंगे अपन तो सबसे पहले अपन ये लिख लेते कि सबसे कम जो चीज़ हमको दिख रही है इसके अंदर वो ये है। सबसे कम जो डिजिट दिख रहा है अपने को, ये दोनों तो 4-4 है, ये तो ये सबसे कम है 4,12,000, ये पहला सबसे छोटा। 4 लाख से बड़ा दूसरा 4 लाख है, ये 4,33,000। उससे बड़ा है तीसरे नंबर पर 5,11,937 और सबसे ज़्यादा है चढ़ती तरतीब में लिखना है ना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा है? 4,12,900। इससे बड़ा कौन सा है? 4,33,000। उससे बड़ा कौन सा है? 5,11,937। उससे बड़ा कौन सा है? सबसे ज़्यादा चढ़ती तरतीब में सबसे ज़्यादा जो है वह है 5,12,345। तो आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है, सवाल हल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन मसला अपना एक ही है, वो है अपन सवाल अच्छे से नहीं पढ़ते। अगर हमने सवाल अच्छे से पढ़ लिए तो ये 100% आप सवाल हल कर सकते। ठीक है, तो सबसे कम चीज़ देखो, सबसे ज़्यादा रुपये की फरोख्त चीज़ें किसने की? तो अपन लिखेंगे सबसे ज़्यादा जो की, तो यहाँ पे जवाब में लिखेंगे अपन सबसे ज़्यादा, है ना। तो सबसे ज़्यादा किसने की फरोख्त? जो की फरोख्त बराबर आएंगी अन्नपूर्णा। अपन लिखेंगे अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद लिखेंगे महिला बचत गट। और सबसे कम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सबसे कम फरोख्त जो है, सबसे कम फरोख्त किसकी है? देखो आपको मालूम है सबसे कम फरोख्त, तो यहाँ पर दिख रहा है अपने को सबसे कम फरोख्त दिख रही 4,12,000। तो 4,12,000 किसने करा? निर्माण महिला फरोख्त। तो अपन लिखेंगे निर्माण महिला बचत गट। ठीक है, इसी के साथ हमारी मश्क नंबर 6 खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।